श्रीनगर में डल झील के पास मिला संदिग्ध सामान, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की सघन जांच की। संदिग्ध सामान को बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय, पुलिस ने आसपास के लोगों से जुटाई जानकारी। कठुआ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च, मल्हार इलाके में संदिग्ध दिखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। उधमपुर के बाद डोडा में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, किश्तवाड़ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। डोडा किश्तवाड़ सीमा पर केशवान के नागिनी टॉप इलाके में गोलीबारी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। एक बैग से बरामद हुए हथियार, तुर्की और चीन में हथियार बरामद। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों का ये ठिकाना मिला। अब सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके में छानबीन में जुटी। पाकिस्तानी वायुसेना में खैबर पख्तूनख्वा में किया हवाई हमला, मामले में मारे गए 30 लोग। GF-17 लड़ाकू विमानों ने गांव पर बरसाए कम से कम 8 LS-6 बम। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर चटाई धूल, सुपर 4 के मुकाबले में 6 विकेट से हराया। 39 गेंदों में 74 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान की लगातार दूसरी करारी हार के बाद देश भर में मना जश्न। जम्मू से लेकर जयपुर में क्रिकेट फैंस सड़कों पर उतरे, मनाया जश्न। मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर शाहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत, अर्धशतक बनाकर आतंकियों की तरह मनाया जश्न। बल्ले से किया गन सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना। पाकिस्तानी ओपनर शाहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन की हो रही है निंदा। जम्मू में कई युवा क्रिकेटर्स की मांग, फरहान को बाकी क्रिकेट मैचों के लिए कर दिया जाए बैन। पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास पर बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन, 28 सितंबर को चुनाव। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा के रहने वाले। 21 सितंबर को मिथुन मनहास ने अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। मिथुन मनहास ने कुल मिलाकर 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। 45 की औसत से 9,714 रन बनाए। मिथुन मनहास ने अपने करियर में 27 शतक लगाए। अगस्त महीने से BCCI के अध्यक्ष का पद है खाली। रोजर बेनी ने अगस्त में छोड़ा था पद। अब 28 सितंबर को BCCI की जनरल मीटिंग में लग सकती है मिथुन मनहास के नाम पर मुहर। मिथुन मनहास के BCCI अध्यक्ष बनने की संभावना की खबर से ही डोडा में खुशी की लहर, परिजनों को बधाई देने वालों का लगातार था। आज से लागू हुई GST की नई दरें, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सामान सस्ते। देश के नाम संबोधन में PM बोले, नागरिक देवो भव हमारी सरकार का मूल मंत्र। PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में GST सुधार की तारीफ की, बोले GST बचत उत्सव शुरू। अब GST में 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। PM मोदी ने कहा कि हमें घर को स्वदेशी बनाना है प्रतीक, हर दुकान को सजाना है स्वदेशी से, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने GST सुधारों का किया स्वागत, कहा इन सुधारों से आम लोगों खासकर गरीबों को मिलेगा लाभ। GST रिफॉर्म्स पर जम्मू के व्यापारी और आम लोगों ने जताई खुशी, कहा कीमतें घटने से व्यापार पर पड़ेगा अच्छा असर और तेजी आएगी। GST रिफॉर्म्स को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनील शेट्टी का बयान, कहा विपक्ष का काम राजनीति करना, लेकिन सरकार का मुख्य ध्यान लोगों को लाभ पहुंचाना। भारत ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के लिए कई प्रभावशाली CSR पहलों का रखा प्रस्ताव। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। श्रीनगर में CM उमर ने रियल कश्मीर FC की पीस जर्सी का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर रियल कश्मीर FC अपनी विशेष पीस जर्सी को करेगी लॉन्च। इस मौके पर CM ने कहा कि 2 नवंबर को हम कश्मीर में मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देश भर के एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। उपराज्यपाल के शांति संबंधी बयान पर CM ने जवाब दिया, कहा कि LG ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति नहीं है, इसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये मेरा क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर आपदा पर CM का बयान, बोले हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, किसानों को सर्वोत्तम मुआवजा देने की कोशिश। पुरी में कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने LG और उमर पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में दोहरी स्थिति है, एक और राज्यपाल है, दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला है। लोग परेशान हैं और आम जनता इससे प्रभावित है।
हंदवाड़ा में मालवाहक गाड़ियों की कमी से फल व्यापारी चिंतित, सेब की हजारों पेटियां खराब। सेब उद्योग को सहयोग देने की जम्मू रेलवे डिवीजन ने की पहल। बारी ब्राह्मणा में सेबों की लोडिंग के लिए 21 वैगन कराए गए उपलब्ध। प्रत्येक वैगन में लगभग 76 कंटेनर। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर अपनी एनजीओ निर्मला गजानन फाउंडेशन की टीम के साथ पहुंचे राजौरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी और पुंछ के 117 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए 42 लाख रुपए के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ राहत और पुनर्वास पर की समीक्षा बैठक। नुकसान का आकलन, बहाली के कामों में तेजी लाने के निर्देश। सोपोर फल मंडी से सेब की खेपों की ढुलाई शुरू। बाहरी मंडियों तक सेब की खेप पहुंचाने के लिए 14 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी सोपोर पहुंची। उत्पादकों को उम्मीद है कि यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एमआईएस द्वारा सेब की खरीद नहीं करने से बागवानों को हो रहा भारी नुकसान। सरकार से फल उत्पादकों ने की हस्तक्षेप की मांग। कहा, बागवानों को समर्थन चाहिए, त्याग नहीं। पीडीपी नेता मोहम्मद यूसुफ और एजाज अहमद मीर ने किसानों को हुए नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की है। बोले, सरकार को गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन करना चाहिए। सिर्फ सरकार का काम वोट बटोरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अनंतनाग में बीजेपी नेता रविंद्र रैना की एकता की अपील। कहा, बाढ़, आपदा और सेब की फसल को हुए नुकसान के बीच ये समय राजनीति का नहीं बल्कि प्रभावित लोगों की मदद का है। कुलगांव में एनसी के युवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा और युवा विंग को मजबूत करने पर जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर उठाया स्टेटहुड का मुद्दा। कहा, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर आशान्वित, जल्द मिले दर्जा। ट्राल के बाजौनी में 4 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन। सेना की 42 आरआर यूनिट की ओर से हुआ आयोजन। कई जिलों की 22 टीमों ने लिया हिस्सा। रॉयल क्लब श्रीनगर ने जीती ट्रॉफी। कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहिब ने कई इलाकों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया उद्घाटन। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना अभियान का मकसद। कुपवाड़ा के गोशी में एनसी विधायक मीर सैफुल्ला ने सड़कों पर तारकोल बिछाने की प्रक्रिया का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत का उनका वादा पूरा कर रहे हैं। श्रीनगर तीसरी जूनियर एशियाई पैनकेक सलाद चैंपियनशिप की मेजबानी को तैयार। 25 से 30 सितंबर तक चलेगी चैंपियनशिप। 11 देशों की 12 टीमें और 300 एथलीट लेंगे हिस्सा। पेशवार में आरटीओ तस्लीम वानी ने दोपहिया वाहन चालकों को बांटे हेलमेट। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत दी गई यातायात नियमों की जानकारी। पंपोर में पुलिस ने सैफरन टाउन में नशा विरोधी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। रैली की अगुवाई एसडीपीओ आरपी सिंह और एसएचओ खालिद फयाज ने की। जम्मू में डीजीपी नलिन प्रभात ने नए आपराधिक कानूनों पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पुलिस की अलग अलग विंग ने लगाए 18 स्टॉल। डीजीपी ने कहा कि 2024 में नए आपराधिक कानून के तहत 18,400 मामले दर्ज। उधमपुर के रामनगर सरकारी उपजिला में 21 साल से युवक की मौत। परिवार ने लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। बीएमओ ने आरोपों को खारिज किया। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का किया आयोजन। नेता सुनील शर्मा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने डोडा जिले के छात्रों से मुलाकात की। 85 छात्रों के एक समूह को भारत दर्शन के लिए हरी झंडी दिखाई गई।